Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have started our third chapter, that is enzymes, and today we'll discuss the classification of enzymes. Enzymes are classified on different bases. We can classify the enzymes by keeping in mind different criterias. जैसे we can classify flowers on the basis of their colors, कि हम ग्रुप कर दें, क्लासीफाई कर दें फ्लावर्स को उनकी कलर की बेस पर. इस तरह वी कैन क्लासीफाई द फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स विच दे हैव, कि कितने पेटल्स हैं उनके अंदर. हम उसकी बेस पर फ्लावर्स को ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं. या हम फ्लावर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ पॉलिनेशन, कि उनमें कौन सा मेथड ऑफ पॉलिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम डिफरेंट बेसिस को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना सकते हैं टू क्लासीफाई द फ्लावर्स. इसी तरीके से व्हेन वी क्लासीफाई द एंजाइम्स वी कैन यूज़ डिफरेंट बेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस दे कैटालाइज. हम एंजाइम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस that which type of reaction they are catalyzing. कौन सा ग्रुप ऑफ रिएक्शन जो है, कौन सा कह लो कि काइंड ऑफ रिएक्शन जो है जो ये एंजाइम्स हैं ये कैटलाइज करते हैं, उन बेसिस पर हम एंजाइम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं. जैसे एंजाइम्स दैट कैटलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस आर नोन एज हाइड्रोलेजेस. कि हमने एंजाइम को क्लासीफाई कर दिया कि वो सारे एंजाइम्स जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, विच आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, उन एंजाइम्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं. उनको हम क्या नाम दे देते हैं कि दीज आर द हाइड्रोलेजेस. अब वो सारे एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे उनको हम इस ग्रुप में एक अलग ग्रुप बना के उसको प्लेस कर देंगे उसके अंदर उन तमाम एंजाइम्स को, और हम कहेंगे कि दीज आर द हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स. ठीक है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस ये मैंने आपको पहले भी मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, हाइड्रोलिटिक. ठीक है, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और लिटिक मीन लाइसेस, इसका मतलब होता है ब्रेकेज. ठीक है, वो ब्रेकिंग रिएक्शंस यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि बिग मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है और वाटर की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ब्रेक होते हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज आर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस. अब वो तमाम एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में यूटिलाइज होते हैं उनको कैटलाइज करते हैं, उन्हें हम क्लासीफाई कर देते हैं कि दीज आर द हाइड्रोलेजेस. हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स कहलाते हैं ये. Oxidation reduction enzymes are involved in breaking down glucose during respiration. अब वो एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे उन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे कि दीज आर द ऑक्सीडेज और रिडक्टेज. ठीक है, उनको हमने क्या क्लासीफाई कर दिया, उनको हमने क्या नाम दिया, उनको हम प्लेस कर देते हैं कि दीज आर ऑक्सीडेजेस और दीज आर रिडक्टेजेस. कौन से एंजाइम्स को ये कैटलाइज करते हैं? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के एंजाइम्स को कैटलाइज करते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अगर हम एग्जांपल देखें जो रूटीन में हमारे एग्जांपल्स है वो है डाइजेशन का जो प्रोसेस है. डाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन है, लिपिड की ब्रेकडाउन है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन है, ये सारे के सारे जो लिटिक रिएक्शंस हैं दीज आर हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस बिकॉज दे रिक्वायर वाटर. दीज लिटिक रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जितने भी डाइजेशन के अंदर जो भी रिएक्शन होंगे, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है. रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन और फिर एनर्जी का रिलीज़. ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रही होती है. अब ये जो रिएक्शन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इसके अलावा अगर सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस. ये जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दैट रिएक्शंस
जो है वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की ही एग्जाम्पल है. नाउ ऑल द एंजाइम्स विच आर यूज्ड in the breaking down of glucose during respiration, or all the enzymes which are used in the process of photosynthesis for the production of glucose from carbon dioxide and water in plants, all the enzymes which are utilized in these reactions are known as the oxidases और reductases हम उन्हें कहते हैं. ठीक है, समझ आ गई. यानी कि एक क्राइटेरिया क्या है एंजाइम्स को क्लासीफाई करने का कि वी कैन क्लासीफाई द एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन दे आर कैटेलाइजिंग. पास्ट में प्रीवियसली इन द स्टार्ट क्या क्राइटेरिया था एंजाइम्स को क्लासीफाई करने का या एंजाइम्स को नेम देने का कि द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैम, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको क्या नाम देता है. ठीक है, यानी जो पर्सन रिसर्च कर रहा है, जो वो एंजाइम को उसको डिस्कवर करेगा, तो वो उसके बिहाफ पर है, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस एंजाइम को क्या नाम देता है. सो वो उसको जो मर्ज़ी नाम देगा और फिर वो दैट नेम विल बी एप्लीकेबल टू दैट एंजाइम. एग्जाम्पल इसकी क्या है? इसकी एग्जाम्पल है पेप्सिन. पेप्सिन जब साइंटिस्ट ने जिसने भी इसको डिस्कवर किया, ठीक है, तो उसके बाद उसने इसको इस एंजाइम को नाम दिया था पेप्सिन. अब नाम क्यों दिया कि जब अपनी रिसर्च कर रहा था तो उसमें ये केमिकल उसके सामने आया, केमिकल कंपाउंड विच इज़ कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन, यानी दैट इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस. सो उसने उस एंजाइम को नेम दे दिया पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है टू डाइजेस्ट. सो उस साइंटिस्ट ने जो उसने वो कंपाउंड डिस्कवर किया, दैट कंपाउंड वाज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो ग्रीक लैंग्वेज में डाइजेशन के प्रोसेस को पेप्सिन कहते हैं. ठीक है, यानी डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ पेप्सिन. सो उस साइंटिस्ट ने इस एंजाइम का नाम ही पेप्सिन रख दिया. सो प्रीवियसली एंजाइम्स वर नेम्ड बाय द पर्सन who discovered them. और एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल होगी पेप्सिन. Nowadays enzymes are named according to the scientific system. अब क्या है? अब एंजाइम्स को क्लासीफाई करने का एक साइंटिफिक मेथड जो है वो आप कह लो कि फॉर्मुलेट कर लिया गया है. एंड व्हाट इज़ दैट साइंटिफिक मेथड? इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ एंजाइम शोज सबस्ट्रेट प्लस एज. ठीक है, अब देखें इसके अकॉर्डिंग टू, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, एंजाइम को हम नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट. जैसे कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है. ठीक है, अगर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज़ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है ऑन विच एंजाइम एक्ट्स. यानी मेन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है और उस रिएक्टेंट के साथ ये एंजाइम एक्ट करता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं दिस इज़ सबस्ट्रेट. जैसे अगर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट क्या है? दैट इज़ लिपिड. ठीक है, अच्छा अब इसके साथ हमने जो टर्म ऐड कर देनी है दैट इज़ एज. ठीक हो गया. अच्छा अब हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा नेम क्या बन जाएगा? लाइपेज. ठीक हो गया. जहाँ भी ये एज की टर्म आती है ना, दैट इंडिकेट्स द एंजाइम. यानी अगर आप कहीं ये नेम पढ़े जिसके एंड पे एज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है दिस इज़ एन एंजाइम. ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे हम देखते हैं. जैसे सुक्रोज़ अगर है, सुक्रोज़ का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट. इसके साथ हम लगा देंगे एज. तो जो एंजाइम सुक्रोज़ के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होगा उसका नेम क्या बन जाएगा? सुक्रेज. ठीक है, इस तरह हम देखें माल्टोज़ होता है, डाइसेक्राइड है ये, इसके साथ एज की टर्म लगा दें तो जो एंजाइम माल्टोज़ के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होगा उसका नाम हो जाएगा माल्टेज़. ठीक हो गया. इस तरीके से सेलुलोज़, साथ हम ऐड कर देंगे इसके एज की टर्म, तो जो
कंपाउंड जो एंजाइम है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, उसका नेम क्या बन जाएगा? सेलुलेज। ठीक है। सो जो न्यू साइंटिफिक मेथड है उसमें क्या होता है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट, उसका नेम प्लस एज की टर्म ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट प्लस एज, तो इस तरह उस एंजाइम का जो नेम है वो बन जाता है। इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ एंजाइम शोज, क्या शो करता है ये? सबस्ट्रेट और प्लस एज की टर्म, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है लाइपेज। ओके बेटा, समझ आ गई? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी यहाँ उन्होंने कहा हुआ है टाइप ऑफ हाइड्रोलेजेस। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस आर दोज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? उन्हें हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेजेस। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल इसकी क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल है स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? इन आवर स्लाइवा। और स्लाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? इन द माउथ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। Pancreatic amylase is produced by pancreas and this is released in the starting point of the small intestine, that is the duodenum. Duodenum में ये release होता है from the pancreas and this is used to digest the carbohydrate which is present in our food. हमने इनटेक किया है उस फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में। ओरल कैविटी में हमारे माउथ में जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, और जो एंजाइम इंटेस्टाइन में रिलीज होता है बाय द पैंक्रियाज, उस एंजाइम का नेम क्या है? दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। दीज बोथ आर कार्बोहाइड्रेजेस। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? बोथ डाइजेस्ट स्टार्च। और स्टार्च क्या है? दिस इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम की जो एग्जांपल है दैट इज सेलुलेजेस। ये भी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। सेलुलेजेस वो एंजाइम्स हैं विच डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है, अब सेलुलोज जो है ये मैमल्स में प्रोड्यूस नहीं होता। मीन्स कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा पूरा जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, उनमें ये सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते एंड दिस इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी, इजेस्ट हो जाती है सारी। ठीक है, अब जो हर्बीवोर्स हैं जैसे कॉज हैं, बाफलोज हैं, गोट है, शीप है, हॉर्स है, जो कि ये प्लांट और प्लांट की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। अब उनकी डाइट में तो सेलुलोज का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। एज सच ये मैमल्स जो हैं ये इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इन मैमल्स की इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं विच आर एबल टू प्रोड्यूस दिस एंजाइम। अब वो क्या है कि वो बैक्टीरियाज ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके उस मैमल की इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वो जो मैमल है उसने जो भी ग्रीन वेजिटेबल या जो भी उसने प्लांट की प्रोडक्ट को ईट किया है उसको डाइजेस्ट करने में ये सेलुलेज एंजाइम जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, सो बैक्टीरिया बिकम द फ्रेंड ऑफ दैट मैमल, और उसका दोस्त बन के और उसका कंपेनियन बन के उसकी हेल्प करता है, और फिर जो मैमल है वो भी उसको हेल्प करता है क्योंकि उसने उसको अपने बॉडी के अंदर शेल्टर दी हुई है, उसको घर दिया हुआ है रहने के लिए। तो उसके आप कह लो बदले में, उसके रिटर्न में बैक्टीरिया उसको सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं एज अ थैंक्स कि थैंक यू सो मच, आपने हमें शेल्टर प्रोवाइड की, हम आपको सेलुलेज एंजाइम जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज़ द प्रोटिएजेज एंजाइम्स। प्रोटिएजेज एंजाइम्स कौन से हैं? विच डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, यानी ये किसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं? ये प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस एंजाइम इज पेप्सिन. This pepsin is present in our stomach and this is used to digest the protein part of the food that we have ingested. इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम भी है, ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इस तरह काइमोट्रिप्सिन भी हैं और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं विच आर प्रोटीन डिgesting enzymes.
द नेक्स्ट वन इज़ लाइपेजेस। अब लाइपेजेस क्या होते हैं? विच डाइजेस्ट लिपिड्स, यानी कि फैट्स। वो एंजाइम जो कि लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं दिस आर द लाइपेजेस। एंड दीज लाइपेजेस आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, जो पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है और इसको रिलीज़ करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि उसका स्टार्टिंग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूओडेनम। ठीक है, वहाँ ये रिलीज़ करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच डाइजेस्ट द लिपिड, एंड दैट इज़ द लाइपेज एंजाइम। ठीक हो गया बच्चों? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम हाइड्रोलेज एंजाइम्स। वी हैव क्लासिफाइड द एंजाइम्स। हमने ये लर्न किया कि हम एंजाइम्स को नेमिंग कैसे उनकी करते हैं और उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नो नेक्स्ट विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और these are very important part of the living organism because these are involved in the metabolism। और मेटाबॉलिज्म के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हर जो चीज़ जिसको हम अलाइव डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर द एंजाइम्स। नाउ दीज all enzymes, whether these are hydrolytic enzymes, whether these are reductases or these are oxidases or any other kind of enzyme, these all enzymes have some common characteristics। अब हम इन characteristics को one by one discuss करेंगे। ठीक है, सबसे पहले the most important character of enzyme is that enzymes speed up chemical reaction। अब बेटा ये हमने जो पॉइंट है, ये जो इसका करेक्टरिस्टिक है, दिस वी हैड स्टडीड इन द स्टार्ट। जब मैंने आपको एंजाइम का इंट्रोडक्शन दिया था तब हमने ये चीज़ देखी थी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूल्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके रेट को जो है उसको ये ऑल्टर कर देते हैं, उसको ये फासन कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, उसको हाउ दिस कैन एक्सेलरेट और स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन? दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये हमने स्टार्ट में मैंने आपको जो एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, एंड वी डिस्कस्ड दिस डायग्राम आल्सो। ठीक है, दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराती हूँ कि एंजाइम कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। ब्लैक लाइन जो है दिस इज़ इंडिकेटिंग द रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और जो रेड है दैट इज़ इंडिकेटिंग द रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब देखें एब्सेंस ऑफ एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दिस वन, यहाँ तक। अगर इस रिएक्शन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तब ये रिएक्शन जो है ये स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्टेंट के अंदर एंजाइम ऐड कर देते हैं तो देखें एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल कहाँ तक आ गया, यहाँ हो गया। अब सिर्फ इतनी एनर्जी अगर मिल गई इन रिएक्टेंट्स को तो ये रिएक्शन स्टार्ट होके तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये रिएक्टेंट्स। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम्स। एंड ये पहला कैरेक्टर जो हमने स्टडी किया है तमाम एंजाइम्स का, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। Now come towards the second characteristic of the enzyme, and this characteristic is enzymes are required in minute amounts। किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत आप कह लो स्मॉल लिटिल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और थोड़ा सा एंजाइम, थोड़े से एंजाइम के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक बड़ी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ कह लो कि रिएक्ट करके और रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं और रिएक्शन जो है फासन हो जाता है। रीज़न क्या है इसकी कि ये इतनी कम अमाउंट में चाहिए? बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, दिस आर वेरी एक्टिव। ये लेज़ी नहीं होते, सुस्त नहीं होते हैं, ये बड़े एफिशिएंट होते हैं और क्विकली रिएक्ट करते हैं। दूसरा, दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन।
जब एक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक रिएक्टेंट के साथ, एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इन द एंड हमें ये एंजाइम एज सच जैसा वो था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास री अवेलेबल हो जाता है, हमें दोबारा से वो मिल जाता है कि ये अब एंजाइम नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ भी जाकर अटैच हो सकता है और रिएक्शन कैटालाइज कर सकता है। सो थोड़े से एंजाइम के मॉलिक्यूल बार बार डिफरेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अटैच होते जाते हैं और रिएक्शन को कैटालाइज करते जाते हैं। सो दे रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड दस कैन बी री यूज ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार वो इस्तेमाल होते रहते हैं और थोड़े से मॉलिक्यूल ही सफिशेंट होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। सो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स एंड दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड दिस कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा जी, अ small amount of enzyme can catalyze a large amount of chemical reactions. क्यों? Because enzymes are required in minute amounts and these are very efficient, these remain unchanged and can be reused. Okay, this is the second important characteristics of enzyme. कोई सा भी एंजाइम है, चाहे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, चाहे वो ऑक्सीडेजेज हैं, चाहे वो रिडक्टेजेज हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, चाहे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, चाहे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये हर एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है बेटा, चलें जी, एनफ फॉर टुडे। आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट। आपने उस असाइनमेंट को रीड करना है और उसके बाद उस केयरफुली उसको रीड कीजिएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन अटैम्प्ट दैट दोज क्वेश्चंस। उनको अटैम्प्ट करें आप और असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद यू शुड सबमिट दैट असाइनमेंट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सारे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट को टाइमली सबमिट कराएंगे, हमें आपको बार बार ना कहना पड़े। ओके बेटा, इंशाल्लाह विल मीट tomorrow with the next lecture. Allah Hafiz.